प्यार से बोलिए धन्यकार जी। एक बार सत्संग भवन में और दास ने देखा कि बहुत सारे संत महात्मा आते हैं, अपनी अपनी बातें बताते हैं, बहुत सारी गुरु की मान बड़ाई करते हैं, गुरु की महिमा गाते हैं, ईश्वर का जिक्र करते हैं, सिमरन करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए भी मांगते हैं। लेकिन वहाँ ही कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कि दोष निकालना शुरू हो जाते हैं कि मुझे 3 साल हो गए, भाई 5 साल हो गए कि आज भी क्या है महात्मा जी लिंटर नहीं पड़ा है, आज भी क्या है लड़के की नौकरी नहीं लगी है। इस तरीके से क्या है अपने जो मन के उद्गार हैं वो प्रकट करते हैं। लेकिन ये क्या, उनके चेहरों पे तो उदासी छाई पड़ी है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति देखने को मिला, बड़ी जर्जर अवस्था, कोई अच्छी पोशाक भी नहीं, लेकिन चेहरे पे बड़ी रूहानियत, चेहरे पे बड़ी प्रसन्नता और प्यार भरी धन्यकार, सभी को झुक झुक के महात्मा जी धन्यकार जी, महात्मा जी धन्यकार जी। जब बात करी गई कि महाराज आप कहाँ से कहते हैं जी मैं तो बेगमपुर वासी हूं। आओ संत महात्मा कह रहे बेगमपुर, बेगम अर्थात बिना गम के, मुझे कोई गम नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? कहते जी निरंकार ने ये संजीवनी दे दी, निरंकार ने ये आनंद का मुझे पूरा का पूरा भंडार दे दिया, तो फिर मैं अब ये छोटी मोटी बकरी को क्यों टटोलता फिरता रहूं, क्यों मैं छोटी मोटी उलझनों में पड़ता रहूं? तो मेरे पास तो सब कुछ है, बड़ी कृपा की। जब भूख लगती है तो खाना दे देता है, रहने के लिए मकान दिया है, बच्चे दिए हैं, और आप संत महात्माओं को बड़ा सुंदर संग दिया है। चेहरा चमक रहा था, दमक रहा था, नूरानियत झलक रही थी। आओ संत महात्माओं, एक तरफ इतने सारे महात्मा, एक तरफ वो महात्मा, तो व्हाट इज डिफरेंस, क्या अंतर है उस महात्मा में और उन महात्माओं में जो कि गिले और शिकवे शिकायत में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। आओ संत महात्माओं, शिकायत और शिकवे को करना बंद कर दीजिए। शिकवे शिकायत जिंदगी भर चलते रहेंगे। ये इच्छा ना पूरी हुई है, इंसान की खोपड़ी कभी न भरी है, न भरने वाली है। चाहे उसके पास यानी पूरी तरीके से इतने धन के कुबेर के भंडार क्यों न भर जाएं, उसको शांत तभी होगा जब शांत आनंद से वो टच में हो जाएगा, जब शांत के साथ जुड़ जाएगा, शांत को आत्मसात कर लेगा, एहसास करेगा निरंकार का। द्वैत की भावना मिट जाती है जब निरंकार का दर्शन करते हैं। एक जगह भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, हे अर्जुन तत्वज्ञानी संत, तत्वदर्शी संत वो होता है जो कि हर प्राणी में मेरा रूप देख करके आदर सम्मान करता है, किसी की बुराई अवहेलना नहीं करता, किसी को यानी उंगलियां नहीं उठाता, इशारा दे सकता है लेकिन बुराई नहीं करता, वो मेरा ही रूप देखता है। तो मेरे लिए वो भक्त सबसे प्यारा होता है, क्योंकि मेरा रूप इटर्नल है, मैं अनंत हूं। हे अर्जुन, जो आप मुझे समझ रहे हो मैं ये नहीं हूं। तो अर्जुन क्या समझते थे? अर्जुन समझते थे रिश्ते से शारीरिक कि मेरे साले साहब है। आओ संत महात्माओं, हम समझने में गलती कर देते हैं। सतगुरु कह रहे सतगुरु स्वयं अंतर्यामी होता है, जो भ्रम की समाप्ति और भ्रम की प्राप्ति करा दे, जो मनों की चिंताओं को दूर कर दे, जो चेहरे को प्रफुल्लित कर दे, जो निरंकार के साथ इस मन को जोड़ दे, जो आवागमन के बंधनों से मुक्त कर दे, वो निरंकार नहीं, परमात्मा नहीं तो फिर कौन है? आओ संत महात्माओं, माया मरे न मन मरे, मर गए शरीर, आशा तिसड़ा न मरी कह गए दास कबीर। संत महात्माओं सावधान हो जाओ, ये आशा तिसड़ा प्यास कभी बुझने वाली नहीं। ये प्यास बुझेगी तो इसके निरंकार के दर्शन करने से, इसे आत्मसात करने से, इसे जीवन में उतारने से। तो वो महात्मा जीवन में बड़े खुशहाल और अंत में भी मुस्कुराते हुए चले गए। तो क्यों ना ऐसे संत महात्माओं पे सदगुरु कृपा करेगा। कोई बीमारी उस महात्मा को नहीं आई, दोहरे बड़ी हष्ट पुष्टि इतनी उम्र में भी। तो आओ संत महात्माओं, जो सहारा इस निरंकार का लेते हैं, सदगुरु का लेते हैं, जीवन में आनंद से भर जाते हैं, गम उनसे लाखों कोसों दूर चले जाते हैं। हवा सबको लगती है, यानी दुख सबको आते हैं,
ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। आओ संत महात्माओं, जो ज्ञानी होता है वो ज्ञान से काट देता है, लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो दोष निकाल के रोते रोते जीवन को बिताते देते हैं, फिर अंत समय में कुछ हाथ नहीं लगता। तो आओ संत महात्माओं, कृपा करो, दया करो, मेहर करो, और इसी से प्रार्थना करते हुए जीवन की गाड़ी इसके हवाले करते हुए चलो, तो बड़ी कृपा होगी। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।